हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर देख रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा जो टॉपिक था वो संविधान संशोधन टॉपिक चल रहा था। इसमें हम 20 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। हम 21 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 भी देख चुके थे, हम 22 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया है। तो ये किसने किया गया है? ये 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अंतः स्थापित किया गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 124 2A के तहत प्रावधान किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी कब? 1971 में। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति की गई थी 1971 में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1971 में अधिनियमित 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363 का के द्वारा देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और प्रिवी पर्सों का जो है इनका अंत कर दिया गया, अंतः स्थापित कर, तथा अनुच्छेद 291 शासकों के प्रिवी पर्सों की राशि एवं अनुच्छेद 362 जिसमें देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार का निरसन कर भारतीय रियासतों के शासकों के जो विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स थे मतलब इनको समाप्त कर दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 4 जो है संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं, 13वां, 18वां, 39वां और 52वां। यहाँ पर बताना है ये किससे संबंधित है। देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन जो है किसके लिए किया गया। तो 13वां संविधान संशोधन जो है तो ये नागालैंड के लिए। 18वां संविधान संशोधन है तो ये राज्य को पुनर्परिभाषित करने के लिए किया गया। 39वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है इसके तहत। 52वां संविधान संशोधन है ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ जो है संविधान संशोधन दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित मतलब जो भी। देखते हैं यहाँ पर कौन सा संविधान संशोधन जो है किस लिए किया गया। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति की जो है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन करने के लिए 38वां संविधान संशोधन ये 1975 में किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाए जाने की बात की गई थी, इसको मतलब संशोधित किया गया किसको? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। पहले ये मौलिक अधिकार था और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट हुआ फिर 61वां संविधान संशोधन ये 1988 में हुआ। इसके द्वारा जो है मताधिकार की आयु थी पहले ये 21 ईयर्स जो है मतलब निर्धारित की गई थी, वोट देने की आयु जो थी तो ये 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसको घटाकर कितना 18 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1976 में। इसके द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष जो शब्द था इसको जोड़ा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ जो है संविधान संशोधन दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित मतलब जो भी विषय हैं दिए हैं। देखते हैं यहाँ पर ये जो 60वां संविधान संशोधन है तो ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देने के लिए किया गया था। और 75वां संविधान संशोधन तो ये राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना के लिए। 80वां संविधान संशोधन था तो ये 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारने के लिए किया गया। 83वां संविधान संशोधन जो था तो ये अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ इनका मतलब कोई प्रभावकारी संख्या नहीं है, इसलिए वहाँ कोई इनको आरक्षण नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ का समाज क्या है, ये एक आदिवासी समाज है, इसलिए ये 83वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट यहाँ पर भी संवैधानिक संशोधन दिए हैं, एक तरफ जो है उनमें कौन से प्रावधान थे दिए हैं। देखते हैं कि संवैधानिक संशोधन के तहत जो है कौन से प्रावधान थे। ये जो 97वां संविधान संशोधन ये 2011 में किया गया। तो ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सहकारी समितियों बनाने का जो अधिकार था, इसके लिए किया गया। 81वां संविधान संशोधन ये 2000 में किया गया। ये रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित था। फिर था जो 99वां संविधान संशोधन, ये कब 2014 में किया गया। तो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्माण से संबंधित था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतलब अभिखंडित था। 91वां संविधान संशोधन 2003, ये मंत्री परिषद का जो आकार था, तो ये मंत्री परिषद के आकार को परिमित करने के लिए किया गया। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। तो ये किसको कहा गया था, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा गया। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में क्या था, परिवर्तन और परिवर्धन किया गया था तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। और 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। ये मतलब संसद जो है ये संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। कि 1973 का जो केशवानंद भारती मतलब बनाम केरल संघ था राज्य मामला, उसके तहत इसको रोका गया था। देखते हैं नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में किया गया है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में मतलब जो है 46वां संविधान संशोधन 2002 जब हुआ था तब से इनकी संख्या कितनी हो गई है, 11। अब मूलतः सोवियत संघ के संविधान से इन्हें जो है मतलब ये मौलिक कर्तव्य इनको सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है। बात की जा रही है किसकी, 44वें संविधान संशोधन के संदर्भ में जो है क्या सही नहीं है। तो पहला है यह संशोधन जनता द्वारा 1977 से 79 द्वारा लाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है क्या सही नहीं है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किए गए, ये भी जो है करेक्ट है, तो ये भी यहाँ पर नहीं, इसका आंसर होगा सी है। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट, तो इसलिए वहाँ पर जो सही नहीं है वही पूछा है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 सरकार किसकी थी, जनता पार्टी द्वारा 1977 से 79 द्वारा लाया गया। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय जो है ये सरकार किसकी थी, तो जनता पार्टी की थी। इसके तहत मुख्य रूप से संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए संशोधनों में परिवर्तन किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड 1 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए पहली बार बाध्यकारी किया गया था। अतः जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही पहली बार यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 74 के खंड 1 में मतलब जो यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन यही यदि क्या है, जो मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद
वही सलाह दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अतः 44वें संविधान संशोधन के संदर्भ में जो भी मतलब आंसर दिए हैं, तो उसमें सी और डी दोनों सही नहीं है। और जो हिंदी संस्करण में मंत्रिमंडल शब्द है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहां पर मंत्री परिषद शब्द प्रयुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जो है पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया है। तो इसमें जो है कहीं पर प्रधानमंत्री के निर्वाचन की बात नहीं की गई, तो पहला स्टेटमेंट जो है हो जाएगा इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया है क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। किसके द्वारा? 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया है क्योंकि यह जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 229 का को जोड़कर क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया। और फिर ये जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसे अक्टूबर 2015 में दिए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था। देखते हैं नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? ये किसको घोषित कर दिया था? यही 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है संविधान के 52वें संविधान जो है संशोधन कानून ने। इसके द्वारा जो है ये कब हुआ था? 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है। इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो अपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? ये किया गया है किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे? दल बदल से। दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो ये किया गया किसके? 98वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। और जो ये 97वां संविधान संशोधन था ये हुआ था 1987 में, ये भी 59वां हुआ था 1988 में, और जो है 60 नंबर का ये संविधान संशोधन था तो ये हुआ था 1988 में। यहाँ पर जो है इसके द्वारा ये संविधान के 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 294 का को अंतः स्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधन सहित हिंदी में अनुवाद प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने का प्राधिकार दिया गया, जिसको? राष्ट्रपति को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित जो भी संविधान संशोधन है, तो इससे कौन सा संबंधित है? ये 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु जो थी तो वो 21 से घटाकर कितनी
कितनी 18 ईयर्स की गई थी, जो कि मतलब 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? ये बना था किसके द्वारा? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ था। ये हुआ था 1991 में और हुआ था 1992 से प्रभावी हुआ था ये। इसके तहत जो है दिल्ली को ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए ये मतलब क्वेश्चन जो है कंटिन्यू पूछा जा रहा, 2021 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो ये कौन सा? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 19वां संशोधन संबंधित है। ये संबंधित है किससे? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। ये हुआ कब था? तो हुआ था कब? 1999 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा पुनः इसे फिर 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर इसके बाद ये संविधान संशोधन हुआ कौन सा? 104वां। ये कब हुआ? 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के बाद जो संविधान के प्रारंभ से कितने 80 वर्ष हो गए। इसके बाद जो है 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको बढ़ाया गया है तथा एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था को आगे ना बढ़ाते हुए इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। ये जो एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था थी इसको जो आगे नहीं बढ़ाया गया, इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। लेकिन जो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण थी तो इसको फिर से 10 वर्ष बढ़ाते हुए फिर से मतलब 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो ये किया गया है किसमें? 19वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो इसका संबंध है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। ये संविधान का जो है 93वां संशोधन विधेयक। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक 2001 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया था, जो कि मतलब अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है इसी को। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21 का को अंतः स्थापित किया गया तथा राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद कितने 45 को प्रतिस्थापित किया गया और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड कौन जोड़ा गया? 51 जो है 51A को जोड़ा गया। यह संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ। देखते हैं नेक्स्ट है 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया कब से? 2010 से। ये जो 86वां संविधान संशोधन था ये 2002 में हुआ था और इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद 21A को जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के मतलब जो भी बच्चे थे सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया
और इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। इसे इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ये यहाँ पर जो है बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर जब ऑप्शन में देता है तो 2009 भी दे देता है और 2010 भी दे देता है, तो पूछ लेता है मतलब ये कब से प्रभावी हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? ये जोड़ा था किसने? 86वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। ये किया गया कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कंटिन्यू पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? तो ये बांटा गया किसमें? 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। 89th जो है संविधान संशोधन था इसके द्वारा। ये 89th संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 का में क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने 15% से या 15% से अधिक नहीं है होगी। तो ये 91वें संविधान संशोधन के तहत। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। मतलब 2003 तक जो था तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या से जो भी संबंध था, तो इनकी संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था कि वो मतलब जितने भी मंत्री उनको लगे कि हाँ इतने मंत्रियों की आवश्यकता है तो वो उतने मंत्रियों को रख सकते थे। किंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम कितने 15%, मतलब राज्यों में से कितने, राज्यों में 12 से कम नहीं निर्धारित की गई। और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए तथा 10वीं अनुसूची के तहत निर्धारित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्धारित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने 15% पर यह सीमित कर दी गई? तो ये किसके द्वारा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो ये कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो ये 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी की बात की जा रही है, वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु कितने 27% का आरक्षण दिया गया। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड का 5 जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19(1)(g) की कोई बात मतलब राज्य को नागरिकों की किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जहाँ तक मतलब ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत निजी संस्थाएं भी हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त, जो कि अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से भिन्न विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? ये 97वां संविधान संशोधन, ये बात पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित था सहकारी संस्थाओं के जो सभी सहकारी संस्थाएं थी इनके गठन
और कार्य के संचालन से संबंधित था 97वां संविधान संशोधन। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) के जो है खंड सी में अनुच्छेद 19 के खंड 1 के और खंड सी में ये सहकारी समितियां भाग जो है शब्द भाग 4 में अनुच्छेद 43A के बाद 43B सहकारी समितियों का संवर्धन किया गया तथा इसके भाग 9A के बाद 9B अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 Z जो है T जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा सहकारी संस्थाओं का व्यावसायिक प्रबंधन, गठन एवं कार्य संचालन संबंधी सभी प्रावधान इसमें शामिल किए गए। इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) का खंड सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। ये सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया तो ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये कितनी 21 हो सकती है। कितनी 21 हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। तो ये करता है कौन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। बात की जा रही है किसकी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस GST की। तो ये सितंबर 2016 में प्रभावी हुए थे तथा भारत में माल और सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ जो अधिनियम दिए हुए हैं, एक तरफ संशोधन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा संशोधन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। देखते हैं संविधान का जो ये 94वां संशोधन अधिनियम 2006 में इसमें संशोधन किया गया, किसमें, अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया इसके तहत। और जो ये 95वां संविधान संशोधन 2009 था, इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। और 96वां संविधान संशोधन जो था 2011 में किया गया, तो इसमें 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया इसके तहत। और 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में किया गया, इसके अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था इसके तहत। देखेंगे नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी। ये दी थी किसको, 105वें संविधान संशोधन को। देखते हैं क्या था 105वें संविधान संशोधन में। संविधान का जो है 127वां संशोधन विधेयक 2021 में 21 लोकसभा द्वारा 10 अगस्त 2021 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया तथा इसी 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संविधान का ये जो 105वां संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342A में संशोधन कर राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया। ये जो था तो इसके तहत ये क्या किया, शैक्षिक रूप से मतलब सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्गों की सूची थी तो उनके स्वयं के उद्देश्यों के तैयार किया गया और उनके अधिकारों को बहाल किया गया। साथ ही इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338B और 366 में भी तत्संबंधित मतलब जो भी अपेक्षित संशोधन थे वो किए गए। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके सही कालानुक्रम में सजाइए। सही अरेंजमेंट उनका करना है। पहले दिया है गोलकनाथ की, फिर दिया है केशवानंद भारतीवाद, ये तो मतलब अरेंजमेंट सही दिया है। उसके बाद है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2021 में। सबसे पहले हुआ था गोलकनाथवाद, जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये हुआ था कब, 1967 में। फिर उसके बाद हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब हुआ, 1973 में। तो यहाँ पर तो ये अरेंजमेंट जो है इसका गलत दे रखा है। हाँ, तो पहला हो जाएगा, फिर होगा तीसरा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन है, ऑप्शन ए। पहले होगा पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर जो है चौथा होगा। तो ये हुआ था 1973 में। फिर 24वां संविधान ये
पहले हो चुका था 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ 1973 में केशवानंद भारतीवाद, फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1976 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया? तो ये सीमित किया था पहली बार संसद ने संविधान संशोधन की शक्ति को, सर्वोच्च न्यायालय ने सीमित किया, मतलब संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको, संसद को ही प्राप्त है। तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये हुआ कब था, 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उसने जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। किसने, केशवानंद भारतीवाद ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर एक बार फिर से। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संविधान जो है संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की समीक्षा की। ठीक है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु यहाँ पर क्या है, उच्चतम न्यायालय रुक जाता है और कहता है कि वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से जो भी मतलब संबंधित मामले आते हैं उनका निर्णय इसी आधार पर होता है कि संसद मतलब संविधान में संशोधन तो करेगी, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी कि जिससे संविधान के आधारभूत ढांचे को मतलब ठेस पहुंचे या उसमें कुछ भी मतलब नष्ट हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? ये प्रतिपादित की गई थी किसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। और एक ये जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस है कब हुआ था, ये 1967 में। और यूसुफ बनाम बम्बई राज्य ये हुआ था 1954 में। और चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य ये हुआ था 1964 में। ये इंपॉर्टेंट है जो है, कभी कभी मैचिंग में भी ये पूछ लिए जाते हैं या सही अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है, तो इनके जो है एग्जैक्ट डेट के साथ ये वाद भी याद रखने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संशोधन कौन करेगी, संसद कर सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। पहला है, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट यही स्टेटमेंट है कि संविधान के कुछ मतलब लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने जो है सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के कुछ आधारिक या मूलभूत लक्षण हैं जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद किसमें 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए गए हैं। किसमें, अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है। देखते हैं कौन। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद कितने 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये बात हो रही है किसकी, 25वें संविधान संशोधन की। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये संविधान के 25वें संशोधन जो है कब हुआ था, 1971 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31C के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और C में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया कानून इस कारण निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31
में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद जो है इसमें अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ये 14 और 19 में जो उल्लेखित मूल अधिकार हैं, इन पर नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता कहाँ प्रदान की गई, तो ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दूसरा है मिनर्वा मिल्स वाद है 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि अनुच्छेद मतलब केवल अनुच्छेद 39B एवं C मतलब खागा का मतलब यही है, B एवं C उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता जो है संवैधानिक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 का विस्तार करके राज्य नीति के सभी निदेशक तत्वों की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया है, और उन अधिकारों पर ही जिनका उल्लेख अनुच्छेद किसमें 14, 19 एवं 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद जो ये 14 है, अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 खा और गा में बताए गए निदेशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया है, और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको निरसित कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट है सिक्किम एक नया राज्य बना था। सिक्किम एक नया राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के 35वें जो है संशोधन के द्वारा यहाँ पर देखते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के 35वें संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। यहाँ से जो है दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पहला ये कि जो संविधान के 35वां संशोधन हुआ था उसमें 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। फिर हुआ 36वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 1975 में, इसमें ये 1974 में हुआ। फिर उसके बाद 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध भी किए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से मतलब सिक्किम के संबंध में सही है। सिक्किम के संबंध में कौन से जो स्टेटमेंट सही है? तो पहला है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया, बिल्कुल सही है। इसे वनस्पत शास्त्रियों का स्वर्ग माना गया, बिल्कुल है, क्योंकि अभी मतलब है जो जैविक राज्य अपना मतलब पहला जैविक राज्य घोषित कौन हुआ है, तो सिक्किम ही है वो जो। इसके मुख्य निवासी कौन? लेप्चा लोग थे, बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन डी। अभी जो है हाल ही में नहीं, थोड़े दिन हो गए हैं, तब सिक्किम को जो है पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पत शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाएगा, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह हुआ था 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371G के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध भी किए गए और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है? ये संबंध है किससे? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन।
संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु राजग सरकार के कार्यकाल में तब कानून मंत्री कौन थे, अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए और मई 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक क्या हो गया, व्यवगत हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका था? तो हुआ था किसका, 1998 का 2013 तक बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2021 तक कितने हुए? 18 अगस्त 2021 को हो गए थे 105 पांचवा मतलब संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी इस बुक की PDF कंप्लीट PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।